Hello friends, a warm welcome to you all in a new video of English Literature ICSE Semester 2. Friend, today topic Treasure Trove Short Story, a important story that is related with the science fiction All Summer in a Day. ये दोस्तों कहानी है वीनस प्लैनेट के रहने वाले उन बच्चों की जिनके बीच में आपसी वैमनस्यता और हेट के चलते एक लड़की का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है या उसे ऑप्रेस किया जाता है, इस विषय पर ये स्टोरी है। सो वीडियो प्रारंभ करते हैं। ऑल समर इन अ डे, मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी। चिल्ड्रन ऑफ एस्ट्रोनॉट उन वैज्ञानिकों के बच्चे हैं वहाँ पे हु लिव ऑन द प्लैनेट वीनस विद देयर फैमिलीज। द सन साइंस वंस इन एवरी 7 years फॉर अप्रॉक्स 2 hours ऑन वीनस। यहाँ पे ये बात जानने की है कि ये साइंटिफिक फ्रिक्शन है, तो ये मानता है कि वीनस ग्रह में 7 years के बाद में 2 hours के लिए सनसाइन होता है। अ गर्ल हुज नेम इज मार्गॉट हैज कम फ्रॉम द अर्थ, so she has experienced of a son earlier. Margot is teased by her classmate as she is different from them and she is locked up in the closet. वो अपने क्लास के बच्चों के द्वारा टीज की जाती है और उसे एक क्लोसेट में बंद कर दिया जाता है। सन कम्स आउट and all the children enjoy the warm sunshine, but after the sun sets it start raining again. जैसे ही सन 2 hours के बाद सेट हो जाता है, बारिश फिर से स्टार्ट होती है और तब बच्चों को याद आती है मार्गॉट की। चिल्ड्रन फील गिल्टी एंड लेट मार्गॉट आउट ऑफ द क्लोसेट। तो ये शॉर्ट स्टोरी रही, इस पर हम डिटेल से चर्चा आगे कर रहे हैं। Main points of the story: this scientific fiction is about the planet Venus, where it rains constantly. लगातार वहाँ बारिश होती है except for 2 hours after every 7 years. हर 7 साल के बाद 2 घंटे के लिए सनसाइन होता है। When sun comes out, a group of the school children were waiting eagerly on the window in their classroom as they were waiting for a heavy rain to stop and sun to rise. ये वो बच्चे थे जिनको इस बात में जानकारी दी गई थी कि 7 साल के बाद आपके वीनस ग्रह पर एक बार फिर से सन का साइन होगा और वो 2 घंटे के लिए केवल होगा। क्योंकि सारे बच्चे 9 years के पहले के थे, इसलिए उनकी बिफोर की मेमोरी बिल्कुल नहीं थी और मार्गॉट जो कि 5 साल पहले वीनस पे आई थी उसे सन के बारे में थोड़ा याद था। द चिल्ड्रन इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी वर 9 years old only, and the meaning that they would have been only two at the last time when the rain stopped. वो 2 साल के रहे होंगे जब पिछली बार सनसाइन हुआ था। Sun came out 7 years ago. Margot, a frail little girl, had come from the earth to Venus 5 years ago. ये मार्गॉट 5 साल पहले वीनस में आई थी। शी कुड रिमेंबर व्हाट द सन वाज लाइक, इसलिए उसे सनसाइन की याद थी फ्रॉम हर एक्सपीरियंस ऑफ द सन ऑन द अर्थ, क्योंकि वो धरती पर सन के एक्सपीरियंस को 5 year अर्लियर फील कर चुकी थी। ऑल चिल्ड्रन वर बिजी इन द स्टडी अबाउट सन एंड सन साइंस विच वॉज अबाउट टू कम। सारे बच्चे पहले से ही रेडी थे। हाउएवर चिल्ड्रन वर एक्यूज्ड मार्गॉट not having written her poem comparing to the sun as a flower on her own, as according to them sun was like a flower. सारे बच्चों की जो एक्सपीरियंस थी उससे मार्गॉट का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफर था, इसी की वजह से उसे टारगेट किया गया। दे ऑल्सो क्लेम्ड दैट शी कुड नॉट रिमेंबर द सन एज शी वॉज ओल्ड एज दे एंड ट्रीटेड क्वाइट रिजर्व लिटिल गर्ल विथ क्रुएल्टी। देयर वॉज अ र्यूमर, एक बच्चों के बीच में इस तरीके की हॉस्टिलिटी का एक और रीजन था कि मार्गॉट्स पेरेंट्स वर प्लानिंग टू टेक हर बैक टू द अर्थ। दिस न्यूज मेड द क्लासमेट hate her even more as they were waiting by the window. All children played a terrible trick on the Margot. They told her that the scientists were wrong in their prediction when the sun would appear, which forced Margot to panic. Her anxiety only increased as children forcibly took her to closet and locked her in. बच्चों ने उसे क्लोसेट में बंद कर दिया था। All students were pleased with themselves as classmate returned
as their teacher has come in and gathered them for the event they were waiting for when the rain stopped. The children ear were filled with silence. उनके सबके कान शांति के साथ ओपन थे. A door slid open and they rushed out into the sunshine. They were oblivious to the teacher's warning that they had only 2 hours, and they ran through the rapidly growing folios and enjoyed the sun burning on their skin. सभी बच्चों ने धूप का आनंद लिया. The children lost her track of time in their playing and the basking in the sunlight, and before they knew it, sporadic raindrops had begun to fall again. उनकी डरा देने वाली रेन ड्रॉप एक बार फिर से वापस आई. स्टार्टिंग ऑफ द रेन brought tears in the eyes of the some boys and children, and they began sadly returning to the school. At last rays of the sunlight were replaced by the rain clouds. अब चूंकि एक बार फिर से सनशाइन ऑफ हो रही थी और रेन फिर से आने वाली थी, सारे के सारे बच्चे सैड हो जाते हैं. व्हेन चिल्ड्रन वर बैक इन साइड, सारे बच्चे जब वापस आ जाते हैं, द स्टॉर्म स्टार्टेड in the full force. Suddenly, one of the children remembered that they had locked Margot in the closet before they went out. This entire group was solemn and kept their faces downturned. अब ये गिल्टी फील करते हैं as they return to the place. जब भी वो स्थान पर आते हैं, जब मार्गॉट को फील करते हैं, they had locked up the Margot and forget, and she did not even speak a word. They slowly let her out of the closet. अब जब वो उस बच्ची को बाहर निकालते हैं तो शांति के साथ चुपचाप थी. Major Margot characteristics. Margot is the center character of this story. She had come to the planet Venus just 5 years ago from the Earth. She is totally a misfit for Venus planet. She could not adapt herself to the condition of the Venus, where it would rain continuously for 7 years without appearance of the sun. The continuous rain made the first impact on her physical appearance. The Margot was totally shy, frail, and weak girl here. A frail and weak girl, it seemed as if the rain had washed out the red color from her face, the blue color of her eyes, and the golden hair of her hair. She looked like a faded, whitened photograph from an old album. She looked pale, sick, like a ghost. मार्गरेट का फीचर पूरी तरीके से एक नॉर्मल चाइल्ड की तरीके नहीं है, क्योंकि वो उसका बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर का हैबिचुअल था और शी वॉज लिविंग नाउ इन द प्लैनेट वीनस. सो शी वॉज नॉट फिट फॉर द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. रिजल्ट उसका फ्राइल और वीक posture. Lonely and isolated girl, she never mingled with other children. Margot adjust नहीं कर पाई, adapt नहीं कर पाई वीनस के children के साथ. She neither played games with them nor sang the song of the happiness. She was not only weak and frail in her outer appearance but also in her actions. उसके अंदर एक फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं था. मार्गॉट बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रही थी. ये चीज़ भी बच्चों को लिटिल बिट उन बच्चों से डिफरेंट करती थी और बाकी बच्चों को उसके प्रति रिएक्ट करने को कॉम्पेल करती थी. यहाँ पर बच्चों का बिहेवियर उनकी साइकोलॉजी पर बेस्ड था. अ गर्ल ऑफ द इंट्रोवर्ट नेचर, सी नेवर आंसर्ड द क्वेश्चन फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की लड़की है. इवन इफ दे ट्राई टू इन्वॉल्व हर इन द गेम ऑफ द चेजिंग बाय टैगिंग हर, वो उसे टच करने, टच एंड गो के, टच एंड रन, इस तरीके के गेम्स में जब उसे इन्वॉल्व करते थे वो कभी भी फॉलो नहीं करती थी. शी नेवर फॉलोड देम. व्हेन विलियम अलॉन्ग विद अदर क्लासमेट ट्राई टू लॉक हर अप, शी जस्ट क्राइड बट नॉट शी opposed or not she resisted anything, and that's why she was the soft target of the children to tease and bullied her. This girl was really an introvert nature girl, different girl from other classmates. She was treated indifferently by her classmates because she never reacted as they thought that she would react. It seemed that because of her belonging to the earth, उसका अर्थ का सिटीजन होना, शी वॉज स्मार्टर दैन हर क्लासमेट्स.
Though she had seen the sun 5 years ago, she had not only defined it correctly like a sunflower or a penny or a fireball, but could write a poem on it. This was also a topic or subject on the basis of which children of the Venus class could react with Margot differently, and they wanted to tease her. William, along with his classmate, she was bullied. Friends, a humble request to you all, kindly subscribe our channel and promote it to your friend also, so that we may be also inspired for making more and more video on your topic. It takes a lot of time and pain from our side to make preparation of your subject matter. Themes of the story: jealousy and bullying, दूसरे से हेट करना और दूसरे को टीज करना. The theme of the jealousy and bullying is explored in the story through the behavior of the student living in the planet Venus. Children generally tend to become mean and the insensitive when they are confronted with someone different from themselves. ऐसा होता है कि जब बच्चे अपने नेचर से अपोजिट किसी व्यक्ति के साथ मिंगल करते हैं या उसे कन्फ्रंट करते हैं, उससे अटैच होते हैं, इट कॉजेज जेलसी इन देम एंड दे रेसॉर्ट टू बुलिंग टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग इन द स्टोरी. वो अपनी भावनाओं को निकालने की कोशिश करते हैं. The children living in the planet Venus signaled out Margot because she found her different from them in many ways. वो बच्चे मार्गॉट को डिफरेंट पाते थे अपने से. पहला रीज़न होता था, पहला बेस होता था, शी हैड कम फ्रॉम द अर्थ वेयर दे हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लैनेट वीनस. बाकी बच्चे प्लैनेट वीनस में पले बढ़े थे, बर्थ हुआ था, जबकि अभी मार्गॉट को 5 साल पहले वीनस प्लैनेट पर अर्थ के से लाया गया था. सेकेंड, शी हैड अ पेल एंड साई एंड डिड नॉट मिक्स विद देम. वो उनसे नहीं मिलती थी. All the children had feeling jealousy towards Margot of her experience of the earth and sun. The children living on the planet Venus who get to see the sun for 2 years once they 7 years ago could not रिलेट टू द मार्गॉट एक्सपीरियंस. बच्चों को चूंकि सन के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो मार्गॉट के एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा अटैच नहीं हो पा रहे थे. दे थॉट दैट मार्गॉट वाज टेलिंग अ लाई एंड इवन शी रीड अ पोएम अबाउट द सन, दे एक्यूज्ड दैट इट कैन नॉट बी ऑफ हर ओन राइटिंग. One of the boys said, you did not write that. Author has shown the feeling of the jealousy and the student had Margot through the character of William. He hated, William के लिए बोला गया है कि hated Margot because he thought that she was weird and different from them. He bullied her throughout the story. He pushed her and ran away. At the time, would speak rudely to her on the seeing of standing near the window. विंडो के पास उसे देख करके विलियम भड़कता है, waiting for the sun to emerge, और कहता है get away, यहाँ से चली जाओ. The boy gave her another push. दूसरे बच्चे उसे धक्का देते हैं. What are you waiting for? तुम यहाँ किस बात का इंतजार कर रही हो? William also roped other children to teasing and bullying the Margot. वो इंस्पायर करता है बाकी को कि वो मार्गॉट को टीच करें. On the day when the Margot was waiting for sun to emerge, William told what Margot said about the sun was a joke. वो कहता है कि जो भी इसका एक्सपीरियंस है वो एक मजाक है. Nothing, he cried, it was all the joke. Was not it? He turned to the other children. Nothing happening today, is it? वो दूसरे बच्चों से कहता है आज कुछ नहीं हो रहा है ना, और वो मार्गॉट को विश्वास दिलाता है. Narration. This is another way of tactics by which the writer has told us the narrative style, or he just expressed the story in the way of third person. The method by which the picture of the story is created in the mind of the reader is called narrative. While a story is written in the third person narration, the long narrative passages are interspersed with dialogues. यहाँ पे राइटर ने पूरी तरीके से बच्चों के डायलॉग के माध्यम से स्टोरी को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है, और जहाँ पर गैप है वहाँ पर उसने अपनी कमेंट्री डाल करके स्टोरी को आगे मूव कराया. ऑथर हैज़ गिवन अ डल टोन टू मार्गेट कैरेक्टर विच मेक द रीडर्स
catch up with her emotion. They feel the same kind of loneliness, anxiety, despair, and melancholy that Margot felt in the story. इस स्टोरी को इस तरीके से नरेट किया गया है कि राइटर के द्वारा जो मार्गॉट कैरेक्टर है उसको रीडर फील कर सकें और वो महसूस कर सकें कि किस तरीके से एक बच्ची को एक क्लास में बुलीड और टीज किया जा सकता है। रे ब्रैडबरी हैज़ ब्रीथ लाइफ इनटू द इवेंट। उन्होंने जो स्टोरी है स्टोरी में जान डालने की कोशिश की है। व्हेन रेन स्टॉप्ड एंड सन इमर्ज्ड, स्टोरी को इस तरीके से वो नरेट करते हैं, इट वॉज एज इफ द मिडेस्ट ऑफ द फिल्म कंसर्निंग एन अविलांच। ऐसा लगता है जैसे कि बीच में एक अविलांच आता है, स्लाइडिंग ऑफ द आइस होती है, अ टॉर्नेडो, अ हरिकेन, वॉल्केनिक eruption, something had first gone wrong with the sound of apparatus, that muffling and finally cutting off all the noise, all the blast and repercussions and the thunders। सारी वॉइस और साउंड को वो देते हुए एक लाइफ देने की कोशिश करते हैं। सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इंटायर एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस इन अ सिंगल डे। यहाँ पे यूनिटी ऑफ टाइम एंड एक्शन को पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। स्टोरी में एक ही जगह पर सारी चीज़ों को सेट किया गया है जिससे स्टोरी का बैकअप अच्छे से तैयार किया जा सके। द डे विच कैरेक्टर्स into the story had been waiting for the last 7 years to take place. First place, event happened at two places: at the poor and dark underground classroom where the children were waiting and study outside of the school. Second place, in the forest where the children basked the sunshine for 2 hours. After the rain stopped, the sun emerged. Thus the unity of the time, place and action has been maintained. यहाँ पर इस स्टोरी में समय का, स्टोरी का और एक्शन का, तीनों का ध्यान रखा गया है। स्टोरी में कहीं पे भी गैप नहीं है। स्टोरी इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है और फिट है। सिंबोलिज्म एंड इमेजरी, क्या सिंबल यूज हुए हैं और किस तरीके से किन चीज़ों के माध्यम से क्या दिखाया गया है। लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस आर यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन प्लैनेट अर्थ एंड द वीनस। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन द प्लैनेट वीनस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फियर है। इट इज़ आफ्टर ओनली 7 years एट द सन इमर्ज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2 hours। इमेजरी को दिखाने के लिए, वीनस प्लैनेट की एटमॉस्फियर को शो करने के लिए राइटर ने बारिश का सहारा लिया है, और जबकि 2 घंटे की सनशाइन को शो करने के लिए उसने सन के इमर्ज होने की बात कही है, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू इमेजरी है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, thousands upon thousand they compounded and filled from one end to other with rain। कॉन्टिन्यूस रेन को दिखाया गया है। विद ड्रम एंड द गस ऑफ द वाटर, साउंड है। विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ द सार, यहाँ पर वॉइसेस हैं। द कंक्लूजन ऑफ द स्टॉर्म्स सो हैवी दैट दे वर टाइडल वेव्स कम ओवर आइसलैंड। थाउजेंड फॉरेस्ट हैड been crushed under the rain and grown up 1,000 times to crushed again. This was the life which was over and over in the planet Venus. Picture of Venus life. The author has given vivid description on the land and the forest of the Venus. The relentless rain, unstoppable rain, devoid of sunlight, जिसमें कि बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है। They stopped running, वो रुक जाते हैं, यानी बच्चों के बारे में बोला गया है। स्टूड इन द ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वीनस, दैट ग्रू एंड नेवर स्टॉप्ड। जंगल के बारे में बात की गई है। ग्रोइंग टुमुल्टुअसली इवन व्हेन यू वॉच्ड इट, जब आप इसे देखते हैं, देखते देखते एक जंगल का बढ़ना। इट वॉज द नेस्ट ऑफ द ऑक्टोपी clustering up the great arms of the fresh like weeds, wavering and flowering in this brief spring। ये 2 घंटे की उस विविड पिक्चर्स की बात है। कलर इमेजरी, किस कलर से क्या दिखाया गया है। रिमेंबरिंग गोल्ड एंड येलो क्रेयॉन्स, कलर्स का डिस्क्रिप्शन है। द रेन हैड वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आइज एंड द रेड फ्रॉम हर माउथ एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर। ये बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस को दिखाया गया है। बिसाइड देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ड डिपिक्टिंग ऑडिटरी इमेजरी, ड्रम, ग्रस ऑफ द वाटर। इनको जब हम सुनते हैं तो हमें उसी तरीके की पिक्चर समझ में आती है। ट्रैटिंग ड्रम, ऑल द ब्लास्ट एंड द रिपरकशंस
and the thunders. The boom of the thunder startled them to have a beautiful experience. ये सारी की सारी चीज़ें साउंड के साथ सजेस्ट होती हैं और हमें नैरेटिव्स बताती हैं. फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस स्टोरी, ये रेटोरिक का एक पार्ट होता है जिसमें हम लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ सिम्टम्स यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल यूज़ करते हैं. मेटाफर, जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज़ होते हैं, इसका ब्रिलियंटली यहाँ पे यूज़ किया गया है. मार्गॉट को इन पोएम में सन इज़ अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर, ये एक साउंड है, रिदमिक है और मेटाफर भी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर को सन से कंपेयर किया गया है या सन को फ्लावर से कंपेयर किया गया है. Margot's appearance and voice has been described after a year of the relentless rain is devoid of the sunlight, as she was an old photograph dusted from the album. ये दिखाया गया है मार्गॉट के कैरेक्टर को. If she spoke of all her voice would be ghost. The rain had been described as an endless shaking down of clear bead necklace upon the roof. जैसे कि नेकलेस के बीड्स गिरते हैं. Simile, a comparison between two objects of different kind which have at least one point is common, and the comparison words like so as are used. जहाँ कहीं भी like so as का यूज़ हमें मिलता है वो सिमली होता है. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जैसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर दे टर्न्ड ऑन देमसेल्व्स लाइक अ फीवरिश व्हील ऑल टम्बलिंग स्पोक, ऐसे मूव करते हैं वो बच्चे जैसे कि कोई एक पहिया है जिसकी सारी स्पीक शेक कर रही हैं. फीलिंग द सन ऑन देयर चीक्स लाइक अ वार्म आयरन. एंड सेकेंड पॉइंट, व्हेन देन विविडली लाइक एनिमल escaped फ्रॉम देयर केव दे रेन एंड रेन. बच्चों का धूप में किस तरीके से दौड़ना दिखाया गया है, जैसे कि लोग, जैसे कि जानवर अपनी केव से बाहर आकर के दौड़ते हैं. ये दोनों सिमली के एग्जाम्पल हैं. हाइपरबोल, in hyperbole figure of speech, normal statement is made greater with exaggerated statement over or overstatement. पहला एग्जाम्पल, अ कॉइन लार्ज इनफ टू बाई द वर्ल्ड विद, एक सिक्का जो कि इतना बड़ा है जिससे दुनिया खरीदी जा सकती है. एंड सेकेंड, अ हेड ऑफ द जिजाइंटिक साउंड ऑफ रेन फॉलिंग इन टर्न्स एंड टर्न्स एवलॉन्च एवरीवेयर एंड एवरीवेयर. यहाँ पर हर जगह पर जब हम बहुत सारी बारिश के गिरने की बात करते हैं तो बारिश कितनी भी हो लेकिन वो अविलांच के जैसी नहीं हो सकती, उसमें टर्न्स एंड टर्न्स चीज़ें नहीं आ सकती. तो इस तरीके से इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमें एक एग्जैगरेशन मिलता है, बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात मिलती है, इसके कारण से हाइपरबोल बोला गया है. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दें और हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि आने वाले समय में हम और बेहतर वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास कर सकें. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल.